अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और चाइनीज कुजीन का सबसे फेमस जो है और वो है चिकन शाशलिक। ये वो चिकन की रेसिपी है जो कि बनाने में बेहद आसान है। लिटरली चाइनीज जितनी भी ग्रेवी सालन मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनपे सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट यही है, क्योंकि एक तो बनता ये बहुत कम टाइम में है लेकिन इतना लजीज इतना शानदार ये बनकर तैयार होता है कि आप लोग हैरान होंगे कि जब आप इसको ट्राई करेंगे। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है और चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हमने किए हैं। चिकन का वजन जो है यहाँ पे 700 ग्राम है। अब 700 ग्राम चिकन में हम यहाँ पे सबसे पहले शामिल करेंगे सोया सॉस जो कि है 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। अब ये स्पाइसेस डाल के हमने अच्छे से चिकन को मिक्स करना है ताकि जो सॉस हमने डाली है, जो स्पाइसेस डाले हैं, सारे जो है चिकन को अच्छी तरह से लग जाएं। अच्छी तरह से हमने चिकन को मिक्स कर लिया है। अब चिकन को रेस्ट देना है, इसको रेस्ट लाजमी देना है। आधा घंटा ज़रूर हम इसको छोड़ेंगे स्पाइसेस के साथ ताकि चिकन जो है अंदर तक फ्लेवरफुल बने। दूसरी तरफ हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे केचप। केचप जो है यहाँ पे मैंने आधा कप केचप का इस्तेमाल किया है। चिकन शाशलिक में जो बेसिक एक फ्लेवर होता है वो केचप का ही होता है और केचप के साथ हम बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा स्वीट एंड सॉवर सा एक फ्लेवर जो है वो इनहेंस होता है। अच्छे से कप को साफ करके सारा केचप जो है हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चिल्ली गार्लिक सॉस जो कि है 1/4 कप। अगर टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे 4 टेबल स्पून है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, सफ़ेद मिर्च 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर आपने काली मिर्च का पाउडर जो है वो 1 टीस्पून शामिल करना है। चीनी 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को हम लोग मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो एक बेसिक जो शाशलिक की जो सॉस बनती है, जो उसका मिक्सचर है वो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। चीज़ों का तनासुब ध्यान से नोट डाउन करना है। अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला चिकन शाशलिक जो है घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है ये मिक्सचर हमने और इसको हम रखते हैं साइड पर। अब दूसरी तरफ एक स्लरी बनाएंगे, उसके लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है वो तैयार हो चुकी है। ये बेसिकली जो है कोई भी शोरबा है या कोई भी सॉस है उसको गाढ़ा करने के काम आती है। ज्यादातर हम लोग सूप वगैरह में कॉर्नफ्लोर की ये स्लरी इस्तेमाल करते हैं। अब इसको भी रखते हैं साइड पे। प्रिपरेशन हमारी सारी हो गई है। अब अगला स्टेप जो है कुकिंग का है। उसके लिए एक पैन लेना है। पैन में शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अभी हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स में मेरे पास कैप्सिकम है, टमाटर है, साथ इसके है प्याज। सबको इस तरह से मोटे मोटे जो है चंक्स की सूरत में मैंने काटा है। टमाटरों का बीज निकाल लिया था क्योंकि बीज जो है थोड़ा पानी छोड़ देता है और इतना अच्छा भी नहीं लगता। बाकी ये सारी सब्जियां आपके सामने है। मेजरमेंट इनकी यही है, तकरीबन आधा कप ही इनको मैंने लिए। आधा कप टमाटर, आधा कप शिमला मिर्च और आधा कप ही प्याज। अब ये जो सब्जियां हैं हमने इनको पकाना नहीं है, ध्यान रहे हमने इनको जो है स्टर फ्राई करना है। स्टर फ्राई कब करते हैं? जब चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल हाई पे रखनी है, लो पे भी नहीं रखनी, मीडियम पे भी नहीं रखनी। चूल्हे की आंच को हाई पे रख के हमने इन सब्जियों को कुछ सेकंड के लिए जो है यहाँ पे स्टर फ्राई करना है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए सब्जियों को हम यहाँ पे पकाएंगे तो हो सकता है टमाटर जो है पानी छोड़ना शुरू कर दें, तो वो सारा जो एक टेक्सचर है सब्जियों का वो ख़राब हो जाएगा। तो कुछ सेकंड के लिए हमने इनको फ्राई कर लिया है तो इनको अलहदा से एक प्लेट में निकाल के साइड पे रखते हैं। अब उसी पैन में दोबारा से 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इसमें अब शामिल करेंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसको हमने आधा घंटा पहले मसाले और सॉसेस लगा के साइड पे रखा था। चिकन जो है आप लोग अपनी मर्जी और चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। अच्छा, जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में ही मैंने आधा कप पानी शामिल करके वो ही हमने यहाँ पे डाल दिया और ताकि जो मसाला और जो सॉस लगी हुई है वो ज़ाया भी ना हो।
अब चिकन को हमने यहाँ पे पकाना है, हमने इसको कवर करके इसको छोड़ देना है 12 से 14 मिनट के लिए। चिकन के पीसेस थोड़े से मोटे हैं तो मेरी कोशिश है हम इसको इतने टाइम के लिए पकाएं ताकि चिकन जो है बहुत अंदर तक टेंडर हो, बहुत ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हो। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, पानी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो गया है, चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। और आपने इसी चीज़ को ही जो है ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को कंफर्म करना है कि चिकन के पीसेस आपके अच्छे से पके हुए होने चाहिए। जरूरी नहीं है जो टाइम मैंने बताया आपको भी इतना ही लगे, हो सकता है आपको इससे ज्यादा टाइम लगे, लेकिन कंफर्म आपने यही करना है कि चिकन को अच्छी तरह से पकाना है। अच्छा, अब जितना एक्स्ट्रा पानी है हम इसको वो यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं। चिकन की अच्छे से भुनाई भी हो रही है साथ साथ। चिकन की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे केचप और सॉसेस वाला जो मिक्सचर हमने बना के शुरू में ही साइड पर रखा था। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप गर्म पानी। पानी जो है उसी बाउल से ही डाला है जिसके अंदर सॉसेस वगैरह रखी थी और 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। उबलता हुआ पानी शामिल करने के बाद क्या हुआ है, फौरन से ही जो सारा मिक्सचर है ये बॉइलिंग स्टेज पर है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। यहाँ पे ½ टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी हमने डाल दिया था, लेकिन जो ये सारी सॉसेज हैं और ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो ज़रूरत है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी जिसको हमने बना के साइड पे रखा था। थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे तो हमारे ये मिक्सचर काफ़ी थिक सा हो चुका है। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे तो ये मिक्सचर और जो है गाढ़ा होगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स जिनको हमने स्टर फ्राई करके साइड पे रखा हुआ था। और अब आपको यहाँ पे ये लॉजिक समझ आएगी कि सब्जियों को शुरू में ही हमने फ्राई करके क्यों साइड पे रखा था, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेप है। चिकन शाशलिक हमारा तैयार है, मजीद इसको हमने नहीं पकाना। अगर ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर पकाएंगे तो क्या होगा, सब्जियाँ सारी जो हैं वो पकना शुरू हो जाएंगी, इतना पक्की कि वो अंदर डिजोल्व हो जाएंगी। तो उस स्टेज तक हमने नहीं लेके जाना। चिकन शाशलिक की ये जो थिकनेस है ये आपके सामने है। मैं इतना थिक इसको बनाती हूँ क्योंकि ये बेसिकली हम लोग इसको सर्व करते हैं फ्राइड राइस के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ। दोनों के साथ जो है इसका जो कॉम्बिनेशन है कमाल का बनता है। सब्जियों को शुरू में ही फ्राई करने की वजह से क्या हुआ है, सब्जियों के ऊपर बहुत अच्छी सी शाइनी सी लुक आई है। सब्जियां जो है इतनी जल्दी इसके अंदर डिजोल्व भी नहीं होंगी, हल भी नहीं होंगी। रेस्टोरेंट पे जो चिकन शाशलिक जो है हम लोग बनवाते हैं या वहाँ से जो हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सब्जियां भी सारी अलग-अलग होती हैं, सॉस भी एक बेहतरीन से टेक्सचर के साथ होती है। तो आज मेरी कोशिश थी कि आपके साथ ठीक उसी की ही रेसिपी शेयर करूं ताकि जब आप लोग घर में बनाएं, रेस्टोरेंट वाला खाना आप घर में बना के जो है अपने घर वालों को खिलाएं। तो बस ये यहाँ पे बेहतरीन किस्म का कम टाइम में बनने वाला चाइनीज कॉन्टिनेंटल का जो सबसे फेमस है वो है चिकन शाशलिक और उसको हमने घर पे तैयार किया है और आपके सामने। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के, इसका टेक्सचर देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये कितना बेहतरीन, कितना शानदार और कितना ही लजीज किस्म का बनकर तैयार हुआ है। चिकन शाशलिक की जो थिकनेस है वो आप पर डिपेंड करती है। अगर आप इसको मजीद थिक चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि इसके अंदर ग्रेवी वगैरह हो, तो फिर आपने जो है पानी 1 कप की बजाय ½ कप जो है इस्तेमाल करने, तो तब ये जो है मजीद गाढ़ा होगा। लेकिन मैं इसको इतना ही जो है प्रेफर करूंगी और इस स्टेज पे ही हम इसको चूल्हे से उतारेंगे। अब इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में। तो बस ये यहाँ पर बेहतरीन किस्म का बहुत ही शानदार और कम टाइम में बनने वाला चिकन शाशलिक जो है तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हमने इसको बनाया है और आपके सामने कम बजट में हमारा बेहतरीन और ज्यादा क्वांटिटी में चिकन शाशलिक जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये इतनी परफेक्ट थिकनेस है और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको इसी तरह से ही रखें। चिकन अंदर तक टेंडर है, जूसी है, क्योंकि चिकन को हमने अलहदा से काफ़ी टाइम के लिए पका लिया था और जिसकी वजह से फिर बाद में सॉसेस वगैरह मिक्स करने के बाद जो है बहुत जल्दी जो है इसको फाइनल करना होता है। और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारी टिप्स देती हूँ। तो आज की इस खाने की टिप यही है कि अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपने इसको बनाना है, सारा प्रोसीजर करके आप लोग साइड पे रख दें, लेकिन अभी ना तो आप इसमें सब्जियां ऐड करें और ना ही आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी ऐड करनी है। जब आपके गेस्ट आए आपने इनको मिक्स करना है और गर्मा गर्म ही अपने गेस्ट को सर्व करना है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। Thanks for watching the video.